तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में हम लोग कल एंगल बाइसेक्टर पढ़ चुके थे। एंगल बाइसेक्टर में हम लोग लास्ट थ्योरम पढ़े थे को एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है। जैसे ये ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल बी, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल सी, और ये AD जो है कोण ए का एंगल बाइसेक्टर था, x डिग्री, और इसको C/B के रेशियो में विभाजित किया तो हम लोग सिद्ध किए थे AB बटा AC बराबर BD बटा DC। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर ABC, एक त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर, तीनों ए का कोने का AD है, कोण B का एंगल बाइसेक्टर BE, कोण C का एंगल बाइसेक्टर CF, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र बोलते हैं, अंतः केंद्र इसको बोलते हैं, अंतः केंद्र। अब एक पॉइंट है कि AI अगर जो हमसे पूछ ले AI/ID का रेशियो क्या होगा, तो इसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल बी, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल सी। तो AI/ID पूछे तो ये दोनों भुजा को हमको जोड़ना है, B + C/A होगा। अब BI/IE हमसे पूछे तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, A + C/B हो जाएगा। और CI/IF यानी हो जाएगा A + B/C हो जाएगा, A + B/C हो जाएगा। अब बात आती है कि ये ऐसा क्यों हुआ, हम लोग हर एक पॉइंट का क्यों समझेंगे, ऐसा होता क्यों है। तो चलो हम लोग निकालते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ABC, इसके सामने इस कोण का एंगल बाइसेक्टर AD, इस कोण का एंगल बाइसेक्टर BE, इस कोण का एंगल बाइसेक्टर CF, और एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर यानी अंतः केंद्र बोलते हैं। AI/ID बराबर स्मॉल a, B इसके सामने C, तो B + C/A, BI/IE बराबर A + C/B, CI/IF बराबर A + B/C हो जाएगा। अब हमको इसका क्यों निकालना है, तो हम लोग इसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि हमको BD अगर जो निकालना रहे, अगर निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, तो हम पढ़े थे कि कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है। तो C/B होता है, ये जो होता है C/B होता है, और यहाँ हमको C +
बी का मान जो है सी प्लस बी का मान यहाँ से यहाँ तक हमको ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो हम एक का मान निकालेंगे तो ए बटा सी प्लस बी हो जाएगा। और हमको निकालना है सी का मान, सी का मान निकालेंगे तो इसको हम इंटू कर देंगे सी से, तो ए सी बटा बी प्लस सी हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर जो हमको डीसी का मान निकालना रहे तो डीसी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डीसी का मान निकालने के लिए भी हम लोग वही करेंगे कि बी प्लस सी का मान ए है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, ए बटा बी प्लस सी हो जाएगा। और पूछेगा अगर जो हमको निकालना है बी का, तो ए बटा बी प्लस सी इज टू बी हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बट्टा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। अब हमको इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, तो हमको ए आई टू आई डी निकालना है। तो क्या हम लोग सिर्फ इतना ही को आगे इतना ही हम लोग फिगर बनाएं? हमको निकालना है, देखो ये ए, ये बी और ये सी, और ये मान लेते हैं इन सेंटर है, आई है, आई है। हम लोग सिर्फ इस कोण का हम लोग कोण समद्विभाजक यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ठीक। ये अगर जो x है तो ये भी x होगा। और AC का मान कितना है, C है, और BC का BD, D ने है BD, तो BD का मान हमने अभी निकाला था, क्या हो AC बटा B प्लस सी। और हम लोग इसके पिछले क्लास में पढ़े थे कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है। तो अगर जो हमको AI इज टू ए आई बटा आई डी बराबर हम कह सकते हैं ए बी बटा बी डी होगा, ए बी बटा बी डी। तो ए आई इज टू आई डी बराबर ए आई इज टू आई डी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग कर सकते हैं ए बी यानी सी बटा ए सी बटा बी प्लस सी हो जाएगा। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और ए आई इज टू आई डी बराबर ये इधर से ऊपर चला जाएगा, तो बी प्लस सी आई इज टू ए बच जाएगा। यही तो हमको सिद्ध करना था, प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड करना था। हर एक पॉइंट का क्यों समझने के बाद वो चीजें हमको याद हो जाती हैं। अब ये तो हो गया। अब इस पर हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, और ये एडी जो है एडी जो है कोण ए का समद्विभाजक है। और यहाँ दे दे, और यहाँ ये एडी है, और यहाँ कोई बिंदु आई है, और ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। और पूछते क्या कि ए आई इज टू आई डी बराबर क्या होगा, यानी इसका रेशियो पूछते, ए आई इज टू आई डी का रेशियो क्या होगा, ए आई इज टू आई डी का रेशियो जो है क्या होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमने अभी पढ़ा था कि ए आई इज टू आई डी बराबर हम लोग पढ़े थे बी प्लस सी इज टू ए, यानी ये स्मॉल ए, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल बी, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल सी। तो हमने दोनों को जोड़ा, तो दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा, 5 4 9 इज टू ए कितना है 6, तो ये आ जाएगा ए आई इज टू आई डी 3, इसको काटो, 3 3 9 आई इज टू 3 दूनी 6, यानी 3 इज टू 2 आ जाएगा इसका आंसर। यही हम लोग आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट करना
ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।